गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर ईश्वर के अनेकों नाम हैं, लेकिन ओम ईश्वर का निज व मुख्य नाम है। ओम शब्द का एक अर्थ रक्षा करना है। परमात्मा ने संसार को रचकर आत्मा के कल्याण के लिए उसकी रक्षा की है। संसार के सब पदार्थों को रचकर उसकी रक्षा की है। परमात्मा ने आत्मा को शरीर रूपी साधन प्राप्त कराकर उसके कल्याण के लिए एक रास्ता दिखाया है। उससे भी एक जो साधन आत्मा के साथ सबसे निकट का साधन वह मन है, उसको रचकर ईश्वर ने इस आत्मा के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, क्योंकि मन ही वह साधन है जिससे आत्मा अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है, वैसे सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है और मुक्ति के सुख के लिए भी प्रयास वो मन के द्वारा ही कर सकता है। तो मन वो आंतरिक साधन है जो निरंतर आत्मा के साथ बना रहता है। केवल मुक्ति के काल को छोड़कर वह मन हमेशा आत्मा के साथ बना रहता है। तो आइए ईश्वर के उस निज व मुख्य नाम ओम का अर्थ सहित जप करते हैं। ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं, आप रक्षा करता हैं, आप सतत मेरी रक्षा कर रहे हैं। आपकी रक्षा में मैं सुरक्षित हूँ। प्रभु आपकी उपस्थिति में मैं उपस्थित हूँ। दयालु पिता, आप मेरे मन के भाव को जानते हैं, आप निरंतर मुझे देख रहे हैं। हे महातेज बलवत्तमा, आप मुझे विषय आसक्ति से बचाकर मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु मैं आत्मा अपने निज स्वरूप को विस्मृत कर चुका हूँ। आप मुझ आत्मा को फिर से अपने निज स्वरूप में स्थित होने का सामर्थ्य प्रदान करने की कृपा करें। प्रभु मैंने आपके अनुग्रह से स्वामी संबंध को जान लिया है। हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं, आप रक्षा करता हैं, आप सतत मेरी रक्षा कर रहे हैं। आपकी रक्षा में मैं सुरक्षित हूँ। प्रभु आपकी उपस्थिति में मैं उपस्थित हूँ। दयालु पिता, आप मेरे मन के भाव को जानते हैं, आप निरंतर मुझे देख रहे हैं। भगवान आप मेरी आत्मा के बाहर भीतर चारों ओर सर्वत्र विद्यमान हैं। हे महातेज बलवत्तमा, आप मुझे विषय आसक्ति से बचाकर मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु मैं आत्मा अपने निज स्वरूप को भूल चुका हूँ। आप मुझ आत्मा को फिर से अपने निज स्वरूप में स्थित होने का सामर्थ्य प्रदान करने की कृपा करें। प्रभु मैंने आपके अनुग्रह से स्वामी संबंध को जान लिया है। हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं, आप रक्षा करता हैं, आप सतत मेरी रक्षा कर रहे हैं। आपकी रक्षा में मैं सुरक्षित हूँ। प्रभु आपकी उपस्थिति में मैं उपस्थित हूँ। दयालु पिता, आप मेरे मन के भावों को जानते हैं, आप निरंतर मुझे देख रहे हैं। भगवान आप मेरी आत्मा के बाहर भीतर चारों ओर सर्वत्र विद्यमान हैं। हे महातेज बलवत्तमा, आप मुझे विषयासक्ति से बचाकर मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु मैं आत्मा अपने निज स्वरूप को विस्मृत कर चुका हूँ। आप मुझे आत्मा को फिर से अपने निज स्वरूप में स्थित होने का सामर्थ्य
प्रदान करने की कृपा करें। प्रभु मैंने आपके अनुग्रह से स्वयं स्वामी संबंध को जान लिया है। हे ईश्वर, आप सर्वरक्षक हैं, आप रक्षा करता हैं, आप सतत मेरी रक्षा कर रहे हैं। आपकी रक्षा में मैं सुरक्षित हूँ। प्रभु आपकी उपस्थिति में मैं उपस्थित हूँ। दयालु पिता, आप मेरे मन के भावों को जानते हैं, आप निरंतर मुझे देख रहे हैं। भगवान, आप मेरी आत्मा के बाहर भीतर चारों ओर सर्वत्र विद्यमान हैं। हे महातेज बलवत्तम, आप मुझे विषयासक्ति से बचाकर मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु, मैं आत्मा अपने निज स्वरूप को विस्मृत कर चुका हूँ। आप मुझ आत्मा को फिर से अपने निज स्वरूप में स्थित होने का सामर्थ्य प्रदान करने की कृपा करें। प्रभु, मैंने आपके अनुग्रह से स्वयं स्वामी संबंध को जान लिया है। इस प्रकार संयम के द्वारा मन को एकाग्र करके प्रतिदिन सुबह और सायं काल में ईश्वर का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इससे चित्त की एकाग्रता बढ़ेगी और वो धीरे धीरे निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाएगा। ओम सर्वेभ्यो नमः।